नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है कि तुलसी को ठंड में मरने से कैसे बचाएं, हरी भरी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे। आज मैं डिटेल में तुलसी के बारे में बहुत कुछ बात करती हूँ। हालांकि मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मेरा ही पौधा बहुत हेल्दी नहीं है और उसका सीधा कारण है कि मैंने उसकी कोई केयर नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि क्या केयर करना है। मेरी छत पर बहुत ज़्यादा पौधे हैं और इन दोनों मैं बहुत व्यस्त चल रही हूँ, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अगर आपको ठंड में तुलसी को बचाना है तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए हमारे रिचुअल्स के ऊपर। ये मैंने वीडियो पिछली साल भी बनाया था। रिचुअल हमारे जितने भी बने होते हैं, चाहे वो शादी के रिचुअल हों, चाहे वो किसी तरह के पूजा पाठ के हों, सब में एक वैज्ञानिक रीज़न होता है। अभी हमारे यहाँ जो तुलसी विवाह हुआ था, जो 11 को पूजा की थी, जिससे हमारे पूजा के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, एक लाल कपड़ा तुलसी के ऊपर चंदोबा बनाते हैं, मंडप बनाते हैं। हम गन्ने का मंडप बनाते हैं और लाल कपड़े से तुलसी को चारों तरफ से ढक देते हैं। आधुनिक तरीके से कुछ लोग उसे साड़ी पहनाने लग गए हैं, वह बिल्कुल निरर्थक है। एक्चुअली लाल कपड़ा, तूल का कपड़ा सिर के ऊपर टांग देते थे। मैं जब गांव में थी तो मेरे आंगन में तुलसी का ओटला था, तो माँ मेरी 4 बांस की डंडियाँ गाड़ के वो तुलसी के लाल कपड़े का चंदोबा तान देती थी और उसके नीचे तुलसी रहती थी और वो फिर उतरता नहीं था जब तक कि मौसम ठंड का निकल नहीं जाता था। तो क्या कर रहे हैं हम, रिचुअल के बहाने से हम तुलसी के पौधे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारी रिचुअल ही हमें बता रहे हैं कि ये करना है। तो आपको क्या करना है, कहने का मतलब ये, जैसे मैंने 3 मंजिल की खुली छत पर इन गमलों को छोड़ दिया है, अगर ऐसे रखेंगे तो वो पत्तियां ठंड से झुलसेंगी और सेहत उनकी ख़राब होगी। आपको लगता है आपका पौधा हेल्दी रहे तो आप एक चंदोबा तान कर उसके, चाहे वो ग्रीन नट का हो, चाहे वो किसी भी कपड़े का हो, थोड़ी सी शेड में, डायरेक्ट ओस जो होती है ना, ठंडी ओस की, ठंडी पानी की बूंदें इसके कलर को भी डार्क कर देती हैं और इसके पत्तों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक तर्क है कि ठंड में वैसे ही हर पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, तो तुलसी की ग्रोथ वैसे ही कम हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो पौधा है, जैसे मेरा पौधा है, ये पुराना पौधा है, ये फ्रूट प्रोड्यूस कर चुका, जैसे कि मैं ये देखिए बीज निकाल रही हूँ, इसने बहुत सारी मंजरी दी, फ्रूट प्रोड्यूस किया। जैसे ही पौधा फ्रूट प्रोड्यूस करता है वो अपनी पूरी एनर्जी इसमें खर्च कर देता है और वो बूढ़ा हो जाता है, यानी कि उसकी लाइफ का साइकिल ख़त्म हो जाता है। उगना, बढ़ना, अपने बच्चे पैदा करना और फिर ख़त्म हो जाना, ये प्रकृति का नियम है। तो एक तो ये कर सकते हैं हम कि हम किश्तों में 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, यानी कि अभी हमारा दिसंबर चल रहा है, जनवरी में और ठंड आएगी, तो हम अक्टूबर और नवंबर में एक एक गमला अलग अलग से लगाएं। तो जो यंग पौधा होगा ना, वो ठंड झेल जाएगा, उसकी हालत इतनी ख़राब नहीं होगी। ये बिल्कुल सच है, आप करके देखिएगा। बल्कि हर महीने एक पौधा लगा के देखना और फिर अपना अनुभव मुझे बताना कि मैं सही कह रही थी कि नहीं। यंग पौधे को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं एक टिप और बताती हूँ कि पौधे को यंग ही रखना है, मुझे ओल्ड होने ही नहीं देना है। तो क्या करना है, वो भी एक बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कि ओल्ड कैसे होता है पौधा, कि वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, फिर उसमें फ्रूट प्रोड्यूस होता है और फ्रूट पकता है, तब जाके वो ओल्ड हो जाता है। तो हमें उसमें फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होने देना है। तो सबसे पहले तो हमें घना करना है। तो जब आपने, मान लीजिए कि आपने अक्टूबर या नवंबर में एक पौधा लगाया, और इससे पहले मैं ये ज़रूर बताऊं कि जो पौधा लगाया उसकी मिट्टी बहुत हेल्दी होना चाहिए। देखिए, घर की नींव अच्छी होगी तो घर अच्छा होगा। ये मैं एक्चुअली बताना ही भूल गई कि जब भी आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं, अच्छी खाद युक्त मिट्टी हो, वेल ड्रेन मिट्टी हो, उसमें 20 से 30% गोबर की खाद हो, और इससे ज़्यादा ऊपर से बहुत कुछ केयर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे हम दूसरे पौधों में डालते हैं छत पे, तो 1-2 मुट्ठी कभी कभी वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे, या ऊपर की थोड़ी सी लेयर निकाल कर उसकी मिट्टी ऊपर से थोड़ा चेंज करते रहेंगे। या आप गमले में पहले लगा रहे हैं तो इतनी जगह छोड़ें कि जब भी आप उसमें एक्स्ट्रा मिट्टी डालना चाहें तो ऊपर से डालते रहें।
फिर जैसे ही पौधा आपका हाइट लेता है और वो ब्रांचेस प्रोड्यूस नहीं करता शुरू में, वो सीधा एक तना लंबा टहनी जाती है, वहीं उसको बीच में ही रोकना है। जैसे ही वो सीधा जा रहा है, बहुत ऊंचा नहीं जाने देना, उसको कट कर देना। जैसे ही कट किया, उसमें से 2, 3 या 4 ब्रांचेस निकलेंगी। उन ब्रांचेस को भी 5 से 6 इंच की होने दो, या आप देख लो अपने हिसाब से कितना बड़ा पौधा है, लेकिन उनको भी प्रून करना है। तो एक प्रूनिंग तो सिंगल जब डंडी थी तब की, फिर आपको प्रूनिंग करना है। जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे उन टहनियों की, तो वो और घना होता जाएगा। किसी भी पौधे की प्रूनिंग उसको घना बनाती है। ये बात सिर्फ तुलसी पर ही लागू नहीं होती, ये मीठी नीम पर भी होती है, और दूसरे बहुत सारे बुशी प्लांट जो छोटे हैं उन सब पे ये बात लागू करती है। तो जब तक आप उसको बार बार काट रहे हैं, तो वो अपनी नई ब्रांचेस प्रोड्यूस करने में बिजी हो गया, और जब तक नई ब्रांच मैच्योर नहीं होगी तब तक फ्रूट नहीं आएगा, मंजरी नहीं आएगी। आपको मंजरी चाहिए भी नहीं, लेकिन तभी आपने देखा कि नन्ही सी कोपल मंजरी की बनना शुरू हो गई, तो उसको बड़ी नहीं होने दें। आप पकने देंगे, फिर निकालेंगे, तब तक तो वो एनर्जी ले चुका होगा। तो उस नन्ही सी मंजरी को आप तभी बिल्कुल खोंट दें ऊपर से, और ये ट्रिमिंग आप जारी रखें। ऐसा करने से पौधा काफ़ी दिन तक हरा भरा रहेगा। इसके अलावा YouTube पर जो ये वीडियो डले रहते हैं ना, कि आप ये एक चीज़ डाल दीजिए आपकी तुलसी रहेगी हमेशा हरी भरी, ये इस तरह नहीं होता। हरी भरी रखी जा सकती है, लेकिन इस जो मैंने बताया तरीका है, इन सब के साथ आपको सर्दियों में उसे ऐसी जगह रखना, दिन की धूप मिले लेकिन रात की ठंडक न मिले। उसके लिए चंदोबा ताना गया है कि रात की ठंडक अगर रहेगी तो पत्ते ब्राउन होंगे और पत्ते जलेंगे, रोग भी यकीनन आएंगे ही आएंगे। तो ना तो मैं तुलसी पे कोई मेडिसिन छिड़कती हूँ, मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मैं तो बहुत सहज सरल तरीके की गार्डन करती हूँ। ये ब्राउन हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होने दीजिए। मैंने अपने हर गमले में एक तुलसी लगा रखी है, मुझे जितनी ज़रूरत है 5-7 पत्ते मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। ये यूँ ही पड़े रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। केवल दिसंबर और जनवरी की बात है, फरवरी आते यही तुलसी अपने आप में फिर से फरवरी में, मार्च में इसकी ट्रिमिंग कर दूंगी, और ये इसमें नई ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगी। साथ ही ये जो मंजरी मैं तोड़ तोड़ के फेंक रही हूँ, वो फरवरी मार्च में नन्हे कई पौधे भी अंकुरित होंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप एक ही पौधे को ये ना सोचें, ये नहीं हो सकता। प्रकृति के खिलाफ मत जाएं कि ये बूढ़ा हो ही नहीं, नहीं वो बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो हेल्दी बना रहेगा। हेल्दी कैसे रहेगा मैं आपको पूरा आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। आप पौधे की प्रूनिंग करते रहें, आप पौधे को अच्छी मिट्टी दें, आप सनलाइट अच्छी कंडीशन दें, तेज़ ठंड से बचाएं। तेज़ ठंड से जब सर्दियों के मौसम में आप ऐसे कोने में रख दें जहाँ रात का सीधा शीत नहीं गिरता हो, ये आप कर दें। या फिर आप ज़रूर हर महीने, मतलब अक्टूबर नवंबर में एक पौधा लगाएंगे तो वो दिसंबर जनवरी तक झेल जाएगा, फिर फरवरी मार्च तो उसके मन माफिक ही मौसम आ जाएगा। तो जो ये वीडियो पड़े रहते हैं ना यूट्यूब पर कि ये चीज़ डाल दें वो चीज़ डाल दें, वो कुछ भी नहीं है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।